Now exercise 5.2 question number 7 NCERT 12th class. ओके, चैन रूल का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास है। बहुत सारा होमवर्क भी मैंने दिया था, कुछ लोग बनाए कुछ लोग नहीं बनाए। जो नहीं बनाया मैंने फिर से बताया आपको। और क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ आप बनाते रहेंगे। क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा बनाएंगे आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, जितना तरह का क्वेश्चन बनाओगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सिर्फ एनसीईआरटी का मजीद बुक रखे होंगे आप अपने पास, तो मैथमेटिकल लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉकेट में मोबाइल रखी, कम सस्ता रखो, 5000 4000 का रखो, गला में सोना डाले हो बहुत लोग, उसको बेच दो। हनुमान जी को डालने से कुछ हो जाएगा क्या? नौकरी दिला देंगे हनुमान जी, तो बोल दीजिए हम 5 को डाल करके सो जाते हैं, पैसा दिला देंगे रोज हमको। तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हमको पैसा की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप 2-3 राइटर का बुक रखिए, कैसे सिन्हा का रखिए, आप कम से कम कैलकुलस बना लीजिए, कैलकुलस और ट्रिगो, 2 टॉपिक, 2-3 बुक से बनाइए। कैसे सिन्हा का बुक लीजिए आप, ज़्यादा नहीं, 800-900 रुपये कैलकुलस का दाम होगा। ट्रिगो बना लीजिए जो टॉपिक है, तो आपका ये इतना पूरा फ्रेश हो जाएगा। आपका बात समझ आ रही है? चले हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 देखिएगा क्या है क्वेश्चन। जरा कोई बोलिए तो, खड़ा होकर बोलो। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 वाई का तो दिया हुआ है, बोलो क्या है, बोलो। 2 into root 40 into x square. 2 रूट 40 into x. cos x स्क्वायर। देखो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अक्सर बच्चे इसलिए पूछते हैं कि इसका आंसर एनसीईआरटी में लास्ट में सोल्व कर दिया हुआ है, तो आंसर एग्जाम में नहीं मिलाया जाता है। उसमें लिखा रहता है एग्जाम में परीक्षार्थी का संभव अपने शब्दों में उत्तर दे, और यहाँ तो आप आंसर मिला ले रहे हैं। एग्जाम में तो आंसर दिया हुआ नहीं रहेगा, वहाँ तो आत्मविश्वास जो आपका कि मैंने जो बनाया है वो सही है, कॉन्सेप्ट जो मैंने लगाया है वो सही है। इसे देखिएगा आप करते तो क्या करते इसको, आप लिखते इसको डिफरेंशिएट, बोलो हाँ। नाउ दिस इज योर dy by dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा Yes sir. d अंडर रूट cot x स्क्वायर डिवाइड बाय रूट के अंदर वाला नीचे, ये आप पढ़े ना, d रूट x डिवाइड बाय dx होता है। रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स नहीं होता है। तो रूट जब एक्स होता है तो यहाँ क्या नीचे में आता है? एक्स आता है, यहाँ जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा डी कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। कॉट के बाद वाला, साइन के बाद वाला, टेन के बाद वाला, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद हो जाएगा आपका, ऊपर ले जाएंगे इसको dx square divided by dx. Now here dy by dx equal to 2 root x का 1/2 root x, 1/2 root x cot x का माइनस cos x स्क्वायर x and x स्क्वायर का 2x। Any problem? This cancel. कोई दिक्कत? dy by dx equal to ऊपर में जाए 2x into कितना नहीं बचा? माइनस 2x into cos x स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट cot x स्क्वायर। इतना यदि एग्जाम में बना देते हैं तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन अब बुक में बच्चों को तो देखने की आदत होती है ना, इतना तो है नहीं, यानी मेरा गलत है, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लिया जाए एक लड़के का आंसर आया 1, ठीक, दूसरे लड़के का आंसर आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तीसरे का आंसर आ गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, चौथे का आंसर आ गया आपको tan x into cot x। एक ही सवाल का आंसर, एक ही सवाल, उसी सवाल का आंसर एक लड़के का इतना आया, क्या इतना आया, क्या इतना आया, क्या इतना आया, अरे का ये भी आ गया मान लीजिए।
sec x into cos x किसका गलत है? सब सही है। सबका सही है, अलग अलग है लेकिन सबका वैल्यू एक ही होता है। तो ये भी सही होगा, 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 किसी का आंसर गलत नहीं है। तो आप बोल रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं हम गृह गच्छामि, ये बोल रहा है गोइंग टू होम, वो बोल रहा है ऑल आर राइट। सभी अलग अलग भाषाओं में एक ही चीज को बोलने का तरीका है। तो परीक्षा में आप इतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर आया कैसे कैसे लगा आइए मैं बताता हूँ, लेकिन एग्जाम में आप नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े देखिए, -2x है, बोलो हाँ। प्रॉब्लम एक कॉसेक को यहाँ छोड़ दिया, ठीक, एक कॉसेक को यहाँ से हटा दिया। अब कहाँ ले गया हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। एक कॉसेक अभी यहाँ पर है, तो कहाँ ले गया देखिए, लोग खिलवाते रहेगा आप लोग, कहाँ ले गए, नीचे में ले गए तो साइन हो गया, कोई दिक्कत। तो कॉसेक का जो होता है 1/sin, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर कॉट, कॉट को मैं लिख दिया cos बाई साइन, नहीं होता है क्या? cos बाई साइन नहीं होता है? अबे मैट्रिक में नहीं पढ़े जी, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा, नहीं पढ़े हो? क्या घर में ले जाने के लिए पढ़े हो जी, मैथ के लिए पढ़े हो जी। cos x एनी प्रॉब्लम? होगा बोल देना, नहीं है? देखिए -2x cos x स्क्वायर, और नीचे में देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट x है। जैसे कोई बोले कि x बाई रूट x है, इसका मतलब कितना होगा? काट के करो, अरे x अपॉन रूट x है, इसका कितना लिखेंगे? रूट x। अरे यार x को लिख सकते हो रूट x इंटू रूट x बाई रूट x, कट जाएगा तो नहीं बचेगा रूट x। तो यहाँ पर मान लो ये साइन है, तो ये रूट साइन है, तो क्या बचेगा? मैथ का जो स्टूडेंट है ना फाइटर होता है, कौन फ्री फायर खेलते हैं, देखते हो, कने मारना है एकदम, कहाँ दिमाग लगाना है, इससे अच्छा फ्री फायर कुछ है ही नहीं। बच्चे फ्री फायर डाउनलोड करके देखते हैं, यहाँ शूट करो ना, जिंदगी मिल जाएगी जी। और इंजन जाओगे इंडिया में तो सही मारने को लिए मिलेगा उतना बड़ा असली। आओ तो क्या -2x cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों रूट में है, एक में डाल देते हैं। ओके, अब एक करना है यहाँ पे, यहाँ दर्द है ना, इसमें दवाई यहाँ दे दी है एंटीना, नहीं सनका एंटीना जहाँ मिलेगा तो समझ जाना। 11th में फॉर्मूला पढ़े होगे, sin a into cos a कितना होता है? थोड़ा गोली मारो, नहीं पढ़े होगे, ये पढ़े हो 2 sin a into cos a कितना होता है? sin 2a, 2 sin a into cos a कितना होता है? sin 2a, या sin 2a इक्वल टू 2 sin a into cos a। तो sin a into cos a कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2a बाई, एनी प्रॉब्लम? ये sin a into cos a देखना है, तो क्या -2x cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin a cos a कितना हो जाएगा? देखिए बताओ, 2a बाई -2x cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है? अंडर रूट, अब बटे में कितना है? अलग कर दिए तो नीचे में √2 हो जाएगा, और √2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यही इतना आंसर है, लेकिन आप कैसे जा रहे हो कितने हैं? आप यहाँ में तो ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर रखें एक ऊपर नीचे ले जाएं, समझा रही है? तो आप यहीं पर छोड़ना, आपका ये आंसर 1 नंबर भी यहाँ पे पे करिए। ओके, दिस इज योर 7th प्रॉब्लम।
इसके बाद हम बताएंगे अब डिफरेंशियबिलिटी पर कुछ क्वेश्चन है। एट बना होगा ना? एट क्या है बोलो तो? y इक्वल टू cos रूट x। बहुत ही प्रॉब्लम कैसे? इस फॉर्मूला जानते होंगे कि cos x बाई dx होता है, cos के बाद x है तो x लीजिए, cos के बाद रूट x है तो रूट x लीजिए। डिफरेंशिएट करोगे इसको with respect to x, dy by dx equal to d cos root x divided by d root x equal to d root x। अभी तो एकदम आसान लग रहा होगा जी, क्योंकि दिमाग में इतना बड़ा होल कर दिया मैंने ना कि इतना छोटा छोटा चीज आराम से घुसेगा निकल जाएगा जी। बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया ना जी आपको, तकलीफ हो रही है? नहीं बना था क्या? ये बन जाएगा। तो आप लोग नोट डाउन करें इसको, तब तक इसको लिख देते हैं। cos x क्या होता है? माइनस sin x और रूट x का 1/रूट x। और इसका आंसर इसको नोट करें। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पर क्वेश्चन में बताता हूं। नाउ डियर, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। अभी हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, इसी में आपको है डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अवकलजता। जैसे आपको कोई काम करने की एबिलिटी नहीं है, आप में एबल से बनता है एबिलिटी, तो डिफरेंशिएशन से बनता है डिफरेंशिएबिलिटी। कोई बोले कि नहीं तेरे में एबिलिटी नहीं है वो काम करने का, मतलब क्या बोल रहा है? क्षमता नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता है कि ये अवकलजता, इसका अवकलन हो सकता है कि नहीं, जांच करते हैं हम लोग। इसका अवकलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसमें आप जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर कंसेप्ट चलिए 5.2 नहीं 5.1। उसमें था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब RH लिमिट LH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान इक्वल हो। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब RH डेरिवेटिव और LH डेरिवेटिव का मान आपस में बराबर हो। तो LH डेरिवेटिव क्या है, LH डेरिवेटिव क्या है, इतना तो कॉन्सेप्ट है आपके पास कि एक नंबर लाइन पर ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है। राइट में पॉजिटिव होता है जी, लेफ्ट में नेगेटिव होता है जी। कोई दिक्कत? तो कैसे निकालते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप देख लीजिएगा। जैसे उसमें कंटिन्यूटी में था ना कि कोई पॉइंट पे हम लोग निकालते थे ए पर, यहाँ पर भी ए पर निकालते हैं। आप लोग नए बच्चे हैं, देख लीजिएगा, आप लोग मिशन कर दे रहे हैं। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू ए पर हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी की अगर जांच करना है, किसकी जांच करना है? ये डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। ऋतिक ये कैसे हैं? आगे से बात का बुक लेते हैं ना, तुम तो लिए हो ना, बुक लिया है? ठीक। आर डेरिवेटिव इसका सिंबल होता है आर एक्स डैश ए। ये ए चेंजेबल है, एक जगह पर 5 अगर देगा क्वेश्चन में, ये लिख देंगे आर एफ एस 5। आर मतलब राइट हैंड, ए मतलब फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है जी लिमिट x टेंड्स टू 0, याद रखना, a प्लस h माइनस f डिवाइड बाय h। इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका सिंबल होता है आर एल एफ डैश। बोले आर एल का है, आर मतलब लग गया तो राइट हैंड, एल लग गया तो लेफ्ट हैंड। जब राइट हैंड लग गया तो उसमें प्लस होगा, अब लेफ्ट हैंड में क्या होगा तो माइनस। बात समझ में आ रही है? ये तो है लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां जहां प्लस होता है यहाँ इसमें क्या होता है माइनस होता है। a प्लस h की जगह पर a माइनस h माइनस h है माइनस h। मैं बोला हूँ कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, ये नहीं बोला हूँ जहाँ माइनस हो जाएगा वहाँ प्लस हो जाएगा। इसलिए नहीं कि जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना। मैं क्या बोला हूँ समझ जाइए? हाँ, सिर्फ प्लस की जगह पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात और जान लीजिएगा, एक नोट है कि जो डिफरेंशिएबल होता है हमेशा कंटीन्यूअस होता है।
ठीक है। जो डिफरेंशिएबल होता है हमेशा क्या होता है तो कंटिन्यूअस होता है। अगर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों जांच करने के लिए कहे तो डिफरेंशिएबल जांच कर देंगे तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। जैसे कोई जो पिताजी होते हैं वो आदमी होते हैं, आदमी जांच करने की जरूरत नहीं। पिताजी आदमी जरूर होंगे लेकिन हर एक आदमी पिताजी नहीं हो सकता है। वकील काला कोट जरूर पहनेगा लेकिन हर एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता है। तो डिफरेंशिएबल अगर हो जाएगा तो आप कंटिन्यूटी की जांच नहीं करिएगा। यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इज ऑलवेज। एक सवाल बस 1 मिनट का है, दे देते हैं, देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 जरा बोलिए क्या क्वेश्चन पढ़ो। एफ एक्स क्या दिया है बोलो? मॉड एक्स माइनस 1। और कुछ है? क्वेश्चन पढ़ो, बुक दो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू R मतलब x रियल नंबर है, x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, देखिए डिफरेंशिएबल नहीं है तो एट x इक्वल टू कितना है जी 1। अब पकड़ा गया क्वेश्चन। x बराबर कितना है यहाँ a की जगह पर क्या है यहाँ। क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका होगा, दुश्मन को मारना है तो कहाँ दबाएं क्यों मरेगा। बात सुन आ रही है? कहाँ दबाओगे? पैर दबाओगे तो मजा सुधर रहेगा। यहाँ दबाओगे। आइए देखते हैं हम लोग x इक्वल टू 1 पे टोटल चीज निकाल रहे हैं हम लोग। आगे डेरिवेटिव निकालिए आप, गौर से देखेंगे आप। आर लिमिट डेरिवेटिव है लिमिट सॉरी क्या है r f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ के बाद क्या करें? यहाँ बोल रहा है कि f x है ना तो x माइनस 1 है। x मतलब नीचे वाला, नीचे वाला में से एक को हटा दिया गया है तो f x की जगह पर क्या है? फिर से f x है, रूल में है f x क्या हुआ है? x माइनस 1। समझ होगा तो देखते हैं कुछ रहेगा तब जानेंगे। सीरियस है तो ऐसा नहीं होगा। आपका तो हम देख रहे हैं मतलब आप सब चाह रहे हैं कि आप होगा स्माइल लीजिए ताकि हम समझें कि लाइन आपका क्लियर है। सुना रही तो f x है ना तो क्या है x माइनस 1। f x की जगह क्या है h तो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1। तो देखना हो जाएगा x माइनस 1, x मतलब 1 प्लस h माइनस 1 तो क्या है मॉड। मॉड का काम होता है माइनस को प्लस बनाना, प्लस को मॉड का काम सिर्फ माइनस को प्लस बनाना, प्लस तो प्लस रहेगा ही। ऐसा थोड़े है कि समोसा वाला जो दुकान है उसका काम है जो खाली पेट जाएगा वो भर के आएगा, जो भर के जाएगा वो खाली करके आएगा। तो समोसा दुकान रह गया चलेगा तो हो जाएगा इतना माइनस और F1 जब रहेगा F1 में क्या हो जाएगा बोलो? F1 में क्या होगा बोलिए? 1 माइनस 1 नहीं होगा डिवाइडेड बाई h। 1 तो कैंसिल हुआ, यहाँ 1 कैंसिल हुआ, ये बच गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h। तो प्लस का मॉड तो प्लस ही रहेगा ना, हाँ माइनस होता तो प्लस कर देता। h बाई h करके क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? एल डेरिवेटिव क्या है देख लो। एल डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना है, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस जाएगा। एल एफ डैश 1 लिमिट h टेंड्स टू 0
f1 प्लस h माइनस f1 1 minus 1. बाई माइनस h, यहाँ प्लस की जगह क्या होगा जी? कुछ नहीं करना है, चीज वही f x है तो x माइनस 1 हुआ, यहाँ पर f x है, x की जगह कितना है? 1 माइनस h है ना, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस h माइनस 1, अब f1 मतलब 1 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस h, ये खत्म, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का मॉड प्लस, नीचे बन गया माइनस 1, दोनों इक्वल आया, लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि r(f)(1) इक्वल टू नहीं है l(f)(1), so given function is not differentiable, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल, इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कंटिन्यूटी से जो 5.1 है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले दिन, आप 10th बना करके आइएगा नेक्स्ट बार।